नमस्कार दोस्तों, ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आज रेड कैंडल बना हुआ है। और वो बनने का रीज़न था ये लेवल से प्राइस में पिछली हिस्ट्री में गिरावट आई थी। तो ये भी हो सकता है या फिर कुछ लोगों का प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है। अगर सेलिंग प्रेशर होती तो ये कैंडल काफ़ी ज़्यादा ह्यूज हो सकता था और नहीं है, थोड़ा सा है, छोटा है। तो हम ये थोड़ा एज्यूम कर सकते हैं कि प्राइस इस लेवल से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ली है और या फिर सेलिंग भी हुई हो। बट एक चीज़ ध्यान में रखो आप कि प्राइस में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल चला, ठीक है ना। इस लेवल पे ना, ये जो बेस है और बेस के बाद जो ये लेवल है, ठीक है ना, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल चला बायर और सेलर का। उसके बाद इसके ऊपर एक स्ट्रेंथ के साथ कैंडल बनी जो दिखा रही थी कि बायर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद ये कैंडल बनी गैप अप के साथ, ठीक। यहाँ पे गैप अप हुई तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सप्लाई था, प्राइस में गिरावट आई थी, तो हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग हो। अब चलते हैं हम लोग 15 मिनट में। इसमें एक चीज़ तो देख लो, 15 मिनट पर जाने से पहले ये समझ लो कि अगर प्राइस इस लेवल को, अपने लो को ब्रेक करती है तो इस गैप को फील करने के लिए प्राइस आ सकती है। जो ये गैप है ना, कर्सर को ध्यान से देखना, इसको फील करने के लिए ना, चाहे ये मान के चलो कि प्राइस इस सप्लाई को तोड़ा था, मतलब जो ग्रीन कैंडल का हाई है इसको तोड़ा था, तो हो सकता है कि कल के दिन ग्रीन कैंडल तक एक रेड कैंडल आ जाए। अगर नहीं आता है तो प्राइस इस रेंज में भी रह सकती है। दूसरा कि प्राइस अगर इस हाई को तोड़ता है कल के दिन, तो प्राइस एक बिग कैंडल ग्रीन बना सकती है, ठीक है। ये है निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। अब चलते हैं हम लोग 15 मिनट पे कि 15 मिनट में कल के दिन क्या हो सकता है। ये रहा 15 मिनट और सेम वही कंडीशन है जो मैंने डेली टाइम पे आपको ब्रीफ किया था। ये एज अ सप्लाई की तरह, इसको मैं थोड़ा रेड कर देता हूँ। ये सप्लाई की तरह है और यहाँ पे प्राइस अगर इस हाई को, ध्यान देना, अगर प्राइस इस फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद प्राइस जहाँ से गिरी है, कर्सर को ध्यान से देखो, जहाँ से गिरी है अगर उस लेवल तक जाता है तो प्राइस में हो सकता है कि थोड़ी बहुत फिर उसके बाद गिरावट देखने को मिले। अगर इसको ब्रेक करती तो प्राइस अपने सप्लाई तक जा सकती है, ठीक है। दूसरा कि प्राइस अगर इस लो को तोड़ता है जिस पे प्राइस रुकी हुई है, तो भी प्राइस में गिरावट आ सकती है और वो लेवल यहाँ तक दिख रहा है, क्योंकि प्राइस इस हाई को ब्रेक करके ही ऊपर गया था। तो हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत कि प्राइस प्रीवियस क्लोजिंग तक भी आ सकती है अगर ये डिमांड टूटता है तो, ठीक है। और एक बात कि अगर मान लो गैप अप ओपन होती है प्राइस, तो गैप अप ओपन होने का मतलब कि इस लेवल पे अगर यहाँ पे ओपन होती है तो दो चीज़ें हो सकती हैं। या फिर प्राइस यहाँ से अगर सेलर स्ट्रॉन्ग हुए तो प्राइस नीचे आ सकती है। अगर सेलर स्ट्रॉन्ग नहीं हुए, बायर स्ट्रॉन्ग हो गए, तो प्राइस ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। और अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है कहीं इस लेवल पे, तो प्राइस में डेफिनेटली बाइंग आ सकती है, सेलिंग भी आ सकती है। अगर सेलिंग आती है तो नीचे वाला ये डिमांड जोन, अगर बाइंग आती है तो प्राइस ऊपर तक जा सकती है, ठीक है। प्राइस में भी हायर हाई फॉर्मेशन है और प्राइस ऊपर की तरफ निकलते जा रही है। एक ये हुआ, ये बेस, ठीक, ध्यान में रखना इसको। दूसरा, हाँ, इसको भी पकड़ सकते हो। दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। अब ये अगर ऊपर जाता है तो चौथा ये भी हो सकता है, ठीक है। या फिर चौथा यहाँ पे हो सकता है, या फिर चौथा
यहाँ डीप यहाँ तक भी, यहाँ तक वैसे आने की उम्मीद नहीं है, आ भी सकता है। अगर आता है तो भी वेलकम है। हमको क्या करना है, हमको तो सेलिंग में और बाइंग दोनों तरफ से देखना है। प्राइस की साइकोलॉजी जो देखेगा वही इंट्राडे में ट्रेड कर पाता है। अगर आपको बाइंग पोजीशन ही लेनी है ओनली फॉर, तो भी दी बेस्ट है। सेलिंग पोजीशन ही लेना है, दी बेस्ट है। सेलिंग आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, बाइंग अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ सकते हो। अगर बाइंग साइड ही आप इंटरेस्टेड हो तो। अगर दोनों साइड अगर देखते हो तो यू आर अ बेस्ट ट्रेडर। एंड स्विंग ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो, देख सकते हो अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग। अपनी साइकोलॉजी आपकी कैसी है, सारी ट्रेडिंग ज़बरदस्ती की नहीं होती, आपकी साइकोलॉजी पे ही बेस्ड होती है सब कुछ। आप सोचते कैसे हो, ठीक है। तो ये रही हमारी निफ्टी की 15 मिनट के एनालिसिस। अब चलते हैं अपना बैंक निफ्टी पे। और एक चीज़ और बता दूं, देखो बाउंस बैक आएगा प्राइस में, जब भी गिरावट आएगी ना तो डिमांड से एक बाउंस बैक आएगा, उसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। रिवर्सल भी आ सकता है, रिवर्सल आने का चांस इस लेवल पे है, ध्यान देना। ये लेवल पे रिवर्सल आने के चांसेस हैं। एंड दिस लेवल रिवर्सल आने के चांसेस आर वेरी हाई कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाए, ठीक है ना। ये दो लेवल से। अब कल के दिन क्या होता है वो प्राइस जब ओपन होगा उसके बाद पता चलेगा कि प्राइस में सेलर स्ट्रांग है या फिर बायर स्ट्रांग है मॉर्निंग में। बैंक निफ्टी पे चलते हैं हम लोग। ये रही हमारी बैंक निफ्टी। पहले डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। आज मैंने वो ड्राइंग टूल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, कर्सर के थ्रू समझा रहा हूँ। चार्ट क्लीन रहे, एक बार ट्राई करता हूँ। आप लोगों को पसंद आएगा तो ऐसे ही समझाएंगे और बताएंगे भी। देखिए प्राइस नियर सप्लाई पर है और ओपन हुआ है, और ओपन होते ही रेड कैंडल बनाया, मतलब कि यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग थे। और प्राइस में पहली कैंडल जो ग्रीन थी, ये फ्राइडे वाली, तो बाइंग प्रेशर साफ दिख रही है बैंक निफ्टी में भी दिख रही थी, बट बैंक निफ्टी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड प्राइस ऑन द सप्लाई, और प्राइस वहाँ से एक सेलिंग कैंडल क्रिएट की है। अब यहाँ पे ये सिचुएशन है कि कल के दिन क्या होता है। अगर कल के दिन अपने लो को ब्रेक करता है, इस कैंडल का लो ब्रेक होता है अगर, और प्राइस इसके नीचे ओपन होती है, तो चांसेस आर वेरी है कि प्राइस अपने गैप को फिल कर ले, या फिर अगर प्राइस इसके ऊपर खुलता है, अपने हाई के ऊपर, रेड कैंडल के हाई के ऊपर खुलता है, तो प्राइस में बायर एक्टिव हो जाएंगे और बायर ऊपर लेके जा सकते हैं। प्राइस कल के दिन ग्रीन कैंडल भी देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं हम लोग 15 मिनट पे। ये रही 15 मिनट की चार्ट बैंक निफ्टी की। तो देखो स्ट्रगल तो कर रहे हैं, वो निफ्टी में भी दिख रहा था और बैंक निफ्टी में भी दिख रहा है। सेलर स्ट्रगल कर रहे हैं, वो शार्प सेलिंग नहीं है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ठीक है, कल की। और प्राइस में सेलिंग प्रेशर हमको यहाँ से देखने को मिली है, इस लेवल से हमको सेलिंग प्रेशर देखने को मिली। दूसरा कि प्राइस में ये लेवल से प्राइस प्रीवियस क्लोजिंग से प्राइस में एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, और प्राइस में यहाँ पे अपने पूरे जो भी इसके कर्सर ध्यान से देखना, ये जो भी वीकनेस दिखाया और कैंडल दो कैंडल इसकी स्ट्रेंथ में दिखी। यहाँ पे साइडवेज मार्केट था, यहाँ पे साइडवेज मार्केट था, और दो कैंडल उसके बाद स्ट्रॉन्ग दिखी। उसके बाद फिर प्राइस लगभग ऑलमोस्ट साइडवेज ही रहा, स्ट्रेंथ नहीं थी, छोटे छोटे कैंडल थे। हाँ थोड़ी बहुत सेलिंग में देखने बस गिरावट ये दिख रहा था, ज़रूर था कि सेलर
थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं। अब कल के दिन अगर इस लेवल के प्राइस ऊपर उठता है, प्राइस अगर ओपन होने के बाद प्राइस अगर इस लेवल पे स्ट्रेंथ दिखाता है तो प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है अपने सप्लाई प्रीवियस सप्लाई के पास जहाँ से गिरी थी। कर्सर ध्यान से देखना। दूसरा कि प्राइस अगर इस लेवल से सेलर स्ट्रांग होते हैं तो प्राइस नीचे भी आ सकती है अपने गैप को फिल करने। समझ में आ रहा है बात? अगर प्राइस, मैं फिर रिपीट करता हूँ, प्राइस ये मान लो फ्लैट ओपन हुआ और प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग को, जो फर्स्ट स्विंग है, इसको ब्रेक करती तो प्राइस ऊपर जाएगी, अगर ब्रेक नहीं कर पाती तो प्राइस नीचे आ सकती है। जब भी इस लेवल पे प्राइस आएगा, प्राइस में हमको बायर की स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। अगर ये टूटता है तो प्राइस उसके बाद इस लेवल पे भी आ सकती है, नो डाउट प्राइस आ सकती है। ठीक है, तो प्राइस इस लेवल पे आएगा और यहाँ से फिर अगर बायर स्ट्रेंथ में आए तो ऊपर लेके जाएंगे, अगर नहीं आ पाए तो प्राइस यहाँ से भी गिर सकती है। जो प्राइस बता रही है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा, गैप अप अगर प्राइस ओपन होती है कहीं इस लेवल पे सप्लाई पे, तो गैप अप ओपनिंग का मतलब ये है कि प्राइस में सेलिंग प्रेशर देखने को मिली है तो सेलर शार्पली प्राइस को नीचे इस लेवल पे प्रीवियस क्लोजिंग तक लेके आ सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत स्ट्रगल करने के बाद बायर अगर एक्टिव होते हैं या फिर बायर फर्स्ट में एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को नीचे नहीं आने देते तो प्राइस में ऊपर की भी मूव आ सकती है। ठीक है, और दूसरा है गैप डाउन में अगर प्राइस इस लेवल पे आती है, इस लेवल पे ओपन होती है तो प्राइस में डेफिनेटली बाइंग देखने को मिल सकता है हमको। और बाइंग देखने को मिलेगा तो किस लेवल से गिरावट, इस लेवल से गिरावट भी थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है 15 मिनट के चार्ट पे, ये भी ध्यान देना है। अगर इस लेवल पे अगर सेलर, बायर की जगह सेलर स्ट्रेंथ में आते हैं तो प्राइस नीचे आ सकती है। ठीक है, तो ये निफ्टी की और बैंक निफ्टी की 15 मिनट की एनालिसिस थी। आप लोग चैनल को प्लीज़ प्यार दीजिए और हम हमेशा आप लोगों को सिखाने और बताने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। हम कोई भगवान नहीं है कि मतलब आप लोगों के दिल और दिमाग में घुस सकें। बस आप लोग समझदार हो, आप लोग समझो इस चीज़ को और प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस से बड़ा कुछ भी नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। थको तो थोड़ी देर रुक जाओ, लेकिन डीमोटिवेट मत होना, मोटिवेट ही रहना और लगे रहो। ठीक है, तो चार्ट क्लीन रखो, माइंड क्लीन रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।